बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता? नहीं आता है बोल रहे हो तो जबरदस्ती तुम गुस्सा दिला रहे हो। 3 बार बोल दी ना, नहीं आता है नहीं आता है, तो तुम लोग खुद मुझे छेड़ते हो, बाद में बोलते हो कि आपा सोचती नहीं है, डायरेक्ट कर देती है, क्योंकि मैं सोचने में इतना टाइम नहीं लेती। नहीं आता है मुझे गुस्सा। आपा मुझे ये पूछना था, आलू गला कि नहीं गला? तुम लोग कौन सी मार्केट से आलू लाते हो जो मेरे आलू के पीछे पड़े रहते हो? अरे मेरा आलू गले चाहे नहीं गले, मैं सस्ता आलू लाती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है। तो तुम लोग तो अच्छा वाला लाते हो, तुम लोग का गलता है कि नहीं? गलता है ना, तो अपने आलू पे नजर रखना, मेरे आलू के पीछे नहीं पड़ना। पैसों से लेकर किराए के घर में कई वक्त ऐसा आया कि मतलब हम लोग, ऐसी नौबत भी थी कि भूखे भी हम लोग को मतलब सोना भी पड़ा था, बट मतलब लेकिन जो भी हम लोग ने एक दूसरे को ही हेल्प की, तीसरा कोई नहीं। और मैं किसी को गलती दूंगी भी नहीं, क्योंकि हमने अपना दुख किसी को बोला भी नहीं। अभी और पर्सनल नहीं, ये भी मैंने इनको बोला कि आखिरी पोस्ट कार्ड होना चाहिए। मुझे पसंद नहीं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर। मेरे शौहर मुझे प्यार से ऐश्वर्या भी बोलते हैं, तो मैं समझने भी लगी हूँ खुद को, और मैं हूँ, समझने की क्या बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मेकअप में निकलूँ और जो मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तो बाकी लड़कियों का क्या होगा? सही बात। इसलिए मैंने खुद को मेकअप से रोका। हाँ, फिर उनको कौन, उनके बॉयफ्रेंड उनसे नाराज हो जाएंगे, फिर मेरा भी तो घर खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं एकदम सिंपल रहती हूँ, वरना मैं बहुत 90s के ज़माने में मैंने वो तबाही मचाई थी ना, कि मोहल्ले वालों ने मेरी माँ से रिक्वेस्ट करके मेरी शादी करा थी। नहीं तो आज भी मतलब फुलझड़ी थी मैं, और हूँ, इसलिए मैं मेकअप नहीं करती। क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही तुमको? माशाल्लाह बहुत प्यारे तो लग फिर रहे हैं मेकअप का पूछे ही क्यों? लोगों ने बोला था पूछने के कौन लिए। लोग है वो बुलाओ। आपके अरे मैं मेकअप करूँ नहीं, उनको क्या करना है? जानबूझ का लाइन मारने के लिए मेरे को मेकअप करने बोलते हैं लोग। मेरा शौहर सीधा है, मैं सीधी नहीं हूँ। अगर मैं जिस दिन बन ठन के निकली तो फिर समझ सकते हो मेरी फीलिंग। मैं हूँ रेशमा खान, आप देख रहे हैं #मुंबई न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है द फेमस एंड सेंसेशनल क्वीन ऑफ रोस्टिंग शाहिदा जी। वेलकम शाहिदा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा जी, सबसे पहली बार आपको कब ऐसा लगा कि हाँ मैं मतलब मुझे लोग पसंद करने लगे हैं? मतलब मुझे ना बचपन से एक्टिंग का शौक था, तो मैं बचपन में मतलब ड्रामे में भी फर्स्ट आती थी। पढ़ाई लिखाई में मैं कमज़ोर थी, लेकिन जो भी ड्रामा टीचर लोग देते थे तो उसमें मैं जीत जाती थी। तो मुझे ज़्यादातर मतलब टीवी वगैरह में बहुत कम देखती थी। ज़्यादातर एडवर्टाइज होता है ना, तो वो सब देख के मैं घर में बहुत नकल करती थी। तो मुझे मतलब बचपन से ही शौक था एक्टिंग करने का। बट कैसा था, उस टाइम पे ऐसा कुछ था ही नहीं, माँ बाप थे तो ये सब चीज़ों को हंसी मजाक में ही लेते थे। तो फिर वहाँ से फिर मेरी शादी वगैरह हो गई, फिर मैं वो सब थोड़ा सा भूल गई। फिर मैं अपने शौहर के साथ जब रहने लगी तो मैं बचपन से ने सिर्फ वीडियो में नहीं, मैं रियल में भी बहुत फ़नी हूँ। ओके। तो फिर जब मैं मेरी इनसे शादी हुई तो ये जब काम पे चले जाते तो मैं, फिर जब आते थे तो मैं किचन पे मस्ती करते हुए, गाना गाते हुए, कुछ भी एक्टिंग करते रहती थी, तो ये हंसते रहते थे। तो फिर मतलब नोटिस नहीं किए उन्होंने भी, मैंने भी। मुझे फिर जब मेरे शौहर के पास मोबाइल था, तो वो हम लोग के पास ना एक ही मोबाइल था, और वो जब सुबह 9 बजे जाते थे तो रात में 9 बजे आते थे। तो उसमें कैसा था कि मेरे 3 बच्चे थे, सबको आधा आधा घंटा मोबाइल दिया जाता था। तो उस आधे घंटे में मतलब मैं क्या करती थी, मतलब टिकटॉक था उस टाइम पे, तो मैं टिकटॉक पे सारे रील्स देखती थी। तो मेरा भी मन होता था कि मैं भी करूं, तो मैंने उस पर मतलब किया भी। तो इतना कोई मतलब लाइक यूज़ कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद टिकटॉक अचानक से बंद हो गया, लॉकडाउन आया तो 1-2 साल मेरा उस पर टिकटॉक पे थी मैं। जी। फिर वो बंद हो गया तो मैं उदास रहने लगी, मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। तो फिर मेरे शौहर मतलब फिर इन्होंने क्या करे, इंस्टा आईडी, इंस्टाग्राम चलता था, मुझे सब कुछ भी मालूमात नहीं है। फिर मेरे शौहर ने इंस्टा आईडी मतलब बनाए, उस पर मेरा आईडी बनाए, बोले ले अभी तेरे को जो करना है कर, उदास मत रहा कर, अच्छा नहीं लगता है। फिर उस आधे घंटे में मैं क्या करती थी कि रात में हमको मोबाइल मिलता था, तो मतलब मैं आधे घंटे में ऐसा मतलब चाहती तो मैं कुछ मूवी देख लूँ, कुछ और, बस मेरा मन होता था मैं कुछ भी एक्टिंग करूँ। तो मैं क्या करती थी ना, ये मेरे शौहर जब सो जाते थे, लास्ट में मुझे ही मोबाइल मिलता था, तो मेरे शौहर जब सो जाते थे 12-1 बज जाता था। और इनको कैसा है कि जब ये सोते हैं ना तो इनको लाइट ऑफ चाहिए।
तो मैं क्या करती थी, मेरे घर के बाहर मतलब जो अपनी बालकनी होती है ना, तो एक बालकनी थी और उसके बाजू में भी एक बालकनी थी। तो उसकी बालकनी में एक ऐसा बल्ब जलता था, तो उस बल्ब की रोशनी मेरी बालकनी में आती थी। तो मैं क्या सोचती थी, इनकी नींद ना खराब हो, क्योंकि सॉन्ग वॉन्ग उस टाइम माइक ब्लूटूथ ये सब मेरे को नहीं आता था चलाने। तो मैं चुपचाप से दरवाज़ा खोल के बालकनी में आके बैठती थी और उसकी रोशनी में अपने चुपचाप आवाज़ को सीलो करके वीडियो बनाती थी, ऐसा। यानी आपका स्ट्रगल बहुत रहा है ये हाँ, सब में भी। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि 2-3 लोग जो नीचे पड़ोसी लोग हैं, तो वो कभी 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 2:30 बजे, कभी मैं 1:30 बजे ऐसा करती थी। तो वहाँ पे एक फ़नी चीज़ ये भी हुआ कि 1-2 जन ने ना मुझे देखा भी ये करते हुए, तो उसको लगा कि वो चुड़ैल बैठी है। सच में। हाँ। तो वो मतलब ना मैंने भी उसको देखा ना, जैसे ही आदमी था वो, तो मैं फ़ौरन अंदर चली गई। मैंने बोले, अब ये बोलेगा इतनी रात में यहाँ बैठ के कर क्या रही है? तो मैं अंदर आ गई और फिर मैं 1-2 बार और करी। फिर उसने मुझे खुद ही बोला कि भाभी रात में आप थे क्या? ये बालकनी में बैठ के क्या कर रहे थे? मैं बोले हाँ भाई मैं थी, मैं वीडियो बना। बोले मैं डर गया आपको देख के, क्योंकि बहुत कम रोशनी थी ना। तो फिर मैं बोली हाँ भाई मैं वीडियो बना रही थी, वो उनकी नींद नहीं खराब हो इसलिए। फिर मैं क्या करती थी उस दिन, मैंने फिर कम कर दिया बालकनी में बैठना। मेरी कोई भी क्या सोचेगा कि क्या हरकत करती है यहाँ बैठ के। फिर मैंने घर में मतलब जब ये सो जाते थे, मैं चुपचाप से आस्ते से बटन चालू करती थी और वीडियो बनाना चालू करती थी। तो इनको ना आज भी इनकी आदत है, अगर लाइट चालू होगी तो थोड़ी देर बाद इनको लगने लगेगा कि कोई लाइट चालू है, तो ये ऐसे ऐसे से ना मुंडी करते हैं। तो जब तक इनकी मुंडी ऐसे ऐसे नहीं होती थी, जितना बन सकता था मैं बना लेती थी। जैसे ही इधर मुंडी करे, मैं फौरन बटन बंद, और मैं बोर्ड के ही पास खड़ी रहती थी। तो फिर बटन बंद कर देती थी, फिर बना के बहुत मतलब रख लेती थी। फिर ये सुबह काम पे चले जाते थे। फिर बस संडे के दिन ऐसा रहता था कि मुझे ज़्यादा देर मोबाइल मिल जाता, तो मैं पोस्ट करना चालू कर देती थी। तो कोई लाइक व्यूज़ कमेंट इतने नहीं आते थे, और मेरे को एकदम मतलब धुन सवार वीडियो, मतलब पूरे घर के काम करने के बाद, ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल में एकदम पागल हो गई, घर का काम पड़ा है, पूरा काम तो करने के कभी ऐसा बाद। बोले कि फोन छोड़ो और काम करो, कभी नहीं, घर वो में ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने हर हुआ ही नहीं? पूरा काम करने के बाद, आज भी पूरा काम होने के बाद ही मैं मोबाइल उठाती हूँ। तो फिर ये मतलब देखते थे कि मैं इनको दिखाते रहती थी, देखो ना मेरा ये कैसी कर रही हूँ मैं एक्टिंग, कैसा करते, हंसते रहते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई लाइक नहीं करता है, कोई यूज़ नहीं करता, तो क्यों ये सब करती है? मैं बोली मुझे लाइक यूज़ की नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है, मेरा शौक है, मुझे एक्टिंग करने अच्छा लगता है। तो मैं करते गई। हमारे मोहल्ले के पड़ोसी लोग और मेरे भी जो घर वाले, वो बिल्कुल भी वीडियो में नहीं आते। और मोहल्ले वालों को भी मैं अगर बोलती थी ना, जैसे कोई बड़े को, चलो ना एक वीडियो बनाएंगे, तो लोग मना कर देते थे। मतलब कोई भी मतलब सपोर्ट नहीं था मुझे, सिर्फ मेरे शौहर का ही था। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, मैं बनाते रहती थी और मुझे बच्चे बहुत पसंद है। तो आज भी मतलब शुरू से ही लेके बच्चे मेरे घर में बहुत आते। तो वो सारे बच्चे सब समझते हैं कि आपके हैं जो वीडियोस में दिखते हाँ, हैं। नहीं वो मेरे नहीं है। तो उन लोग मुझे देखते रहते थे वीडियो, आंटी क्या कर, आंटी हमको भी लो ना, आंटी हमको भी लो ना। तो मैं बोलती थी मम्मी पापा से पूछ के आने का। तो उन लोग पूछते थे, उसकी माँ बोलती थी हाँ जाने दो कुछ भी। तो वो मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई मेरे रील में आया है तो वो बच्चे हैं, हाँ, जिन्होंने मुझे खुद से बोला कि आंटी हमारे साथ बनाओ। तो मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता था, मैं बनाते गई। और फिर बनाते बनाते फिर बहुत दिनों तक ऐसी बहुत कम लाइक यूज़, कम लाइक यूज़। और उसमें कैसा, 2 बच्चों के साथ तो 4-5 मेरा। मैं ज़्यादातर सॉन्ग पे बनाती थी। फिर मतलब अचानक से एक सॉन्ग पे मेरा वीडियो वायरल हो गया, जिसमें मैं अकेली थी। तो मुझे नहीं समझा कि वायरल किसको बोलते, क्या है। तो माशाल्लाह वो मिलियन गया। मुझे याद है वो सॉन्ग था, वो ये खबर छपवा दो अखबार में, उस पर मैंने अकेले किया था। तो फिर उसके बाद मैं रील्स देखने लगी, तो मैं देखी मेरी मीम्स बन रही है, मतलब मजाक बना रहे मेरा वो सॉन्ग पे। तो मैंने देखा कुछ अच्छा बोल रहे, कुछ बुरा बोल रहे। तो जो अच्छा बोल रहे थे तो मैं उनको पर्सनली थैंक्स लिखती थी जाके, और जो बुरा बोलते थे तो मैंने इनको बताया। बोली देखो ना मेरे को कैसा रोस्ट कर रहे हैं, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही, मैं तो गाना गा रही हूँ। तो मैं, और कुछ लोग गाली वगैरह भी देके बनाने लगे। तो मैं रोने लग गई, मैं बोली मैं बंद कर दूंगी, मैं नहीं बनाऊंगी। तो मेरा बेटा बोला कि अम्मी देख अभी तू वायरल हो गई है ना, तो ये सब चीज़ें तो होंगी, या तो फिर बंद कर दे अम्मी, या तो फिर अगर कर रही है तो जब तुझे लग रहा है तू कुछ गलत नहीं कर रही, तो तू अपना चुपचाप कर, तेरा शौक है तो कर। तो फिर मैंने वहाँ से ना हिम्मत बांधी और फिर मैंने वापस बनाने लगी।
तो फाइनेंशियल स्ट्रगल भी था प्लस ये जर्नी, तो आप कैसे मैनेज करते थे इसको? क्या चीज़? जैसे कि मतलब पैसे की तंगी, जैसे कि आपका स्टार्टिंग में बोलते ना मेरे पास गैजेट नहीं थे या कुछ भी नहीं था, और फिर आप ये तकलीफ तो वीडियो बना, बहुत बहुत उठाया हम तकलीफ लोगों ने। उठाए थे। हाँ, तकलीफ तो बहुत, मतलब वो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या तकलीफ थी क्या नहीं थी, बट मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। तो मतलब उसके बाद यही है कि जब मेरे वीडियो पहला वायरल हुआ तो फिर मैं वापस सॉन्ग पे बनाने लगी। फिर वो कैसे बहुत बहुत 10,000 लाइक, 15,000 लाइक उस टाइम पे मेरे लिए बहुत था। फिर उसके बाद अचानक से एक दिन मैंने आवाज़ में बनाया, जिसमें मेरी बेटी थी, मैं थी और उसकी सहेली थी। तो उसमें मैं ऐसा कुछ गुस्से से बोल रही थी, तो वो वीडियो वायरल हो गया। अच्छा। तो वायरल हुआ तो स्कूल से भी मुझे फ़ोन आया कि टीचर लोग भी मतलब मुझे बोले, शायद क्या वीडियो बनाया, मतलब वो एकदम रियल नेचुरल, जैसे मैं भड़क रही हूँ, लेकिन वो हमारा कंटेंट था। मैंने लोग को बोली चल अपन ऐसा थोड़ा थोड़ा ना गुस्से वाला बनाएंगे। तो फिर वो टीचर का भी फ़ोन आया, बोले क्या वीडियो बनाए हो, बहुत अच्छा लगा देख के। मैं बोली हाँ, तो वो बहुत वायरल हुआ। तो फिर मैंने नोटिस नहीं किया कि मेरी आवाज़ को लोग पसंद कर रहे हैं। मैंने फिर से गाने पे चालू कर दिया, फिर गाने पे जाने लगा, फिर वैसे ही कम लाइक व्यूज़। फिर मैंने एक बार बोलने पे बनाया, फिर वो वायरल हो गया। मतलब बहुत दिन तक मुझे समझ ही नहीं आया कि लोगों को मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर मैं गाने पे, फिर एक आवाज़ में, फिर गाने, फिर मैं नोटिस करी कि जब जब मैं अपनी आवाज़ में बना रही हूँ तो वो वायरल हो जा रहा है। और सॉन्ग पे मेरा इतना मतलब 1 या 2-3, कोई आपको बताने सिखाने वाला नहीं था, नहीं आपने नहीं, नेचुरली खुद ही सब किए। नेचुरल, हाँ, मुझे कोई नहीं बोल सकता है। बल्कि मैं स्क्रिप्ट पे तो कर भी नहीं सकती हूँ, मेरे को एकदम नेचुरल, याद भी नहीं होगा मुझसे। तो फिर मतलब वो मेरा वायरल होने लगा, तो फिर माशाल्लाह, फिर मतलब 6 साल तो मेरे ऐसे ही गुजर गए। कुछ वायरल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ मतलब अगर मुझे पहचान मिली ज़्यादा, मतलब वायरल तो मेरे वीडियो होते ही थे आवाज़ वाले, लेकिन जिधर से मतलब ज़्यादा मेरे घर पे जब लोग आना चालू हो गए, तो वो था मेरा वीडियो आलू गला, माई लाइफ माई रूल। हाँ, माय लाइफ। वो रमज़ान का दिन था। तो वो जब मैंने शॉपिंग करने निकली ना, तो लोग अरे आप शाहिदा आप हो ना, आप शाहिदा आप हो ना, माई लाइफ माई रूल। मैं बोली हाँ। मुझे समझ में नहीं ये हो क्या रहा है। फिर बहुत से लोग मेरे घर पे आना चालू, अरे आप जानते नहीं हो, आप वायरल हो गए। मैं बोली वायरल क्या होता है? बोले फेमस हो गए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने उस पे बनाए थे। हाँ, और मुझे मतलब वो देखने भी नहीं आता। अगर किसी का वीडियो आ गया, मुझे सर्च वर्च करना कुछ भी, आईडी भी नहीं आती बनाने, मेरे शौहर ने बना के दिए। तो उसके बाद माई लाइफ ये सब वायरल हुआ तो लोगों का आना चालू हो गया, और फिर मैं बच्चे लोग के साथ बनाने लगी। उस टाइम कोई भी बड़े के साथ मैं जल्दी नहीं बनाती थी, ज़्यादातर मेरे दोस्त अच्छे बच्चे ही थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे सबका आना चालू, फोटो लेना, वीडियो बनाना, मैं बना के दे देती थी। मैं जाने तो क्या है, क्योंकि उनके फैंस लोग के प्यार सपोर्ट से ही तो अपन यहाँ तक है ना। तो मैंने उनको बना के देना चालू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने शौहर को बोला भी था, मतलब एक दिन इन्होंने मुझे बोला कि कोई तेरे को लाइक यूज़ करता नहीं, देखता नहीं, तो क्यों बनाती है? तो मैंने वो एक मस्ती में बोला था कि एक एक दिन देखना, हर कोई लाइक करेगा। वो कबूलियत की घड़ी थी कि क्या थी। तो फिर मतलब मैं अगर बोलूँगी कि इसमें क्रेडिट सभी का है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बोलेंगे तो मतलब पहले तो अल्लाह का शुक्र, उसके बाद मैं अगर कुछ क्रेडिट देना चाहूँगी जो भी, तो सबसे पहले अपने शौहर को। क्योंकि अगर वो इजाज़त मुझे नहीं देते, वो मुझे नहीं समझते कि मेरी बीवी को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, तो अगर वो इजाज़त ही नहीं देते तो मैं आती कहाँ से इंस्टाग्राम पे? सही बात। तो ये पूरा मतलब अगर मैं बोलूँगी कि ये उनके लिए है। उसके बाद बोलेंगे तो फिर वो बच्चे हैं जो मेरे साथ मतलब आते थे वीडियो में, खुशी खुशी बनाना। और वो मतलब एक मोहल्ले के बच्चे नहीं है, क्योंकि मैं किराए पे रहती हूँ, तो मुझे बहुत जगह घर बदलना पड़ता है। तो वो जहाँ जहाँ के बच्चे हैं, वो सब मेरे वीडियो में आए हैं। अच्छा। फिर उसके बाद जब मैं अच्छी खासी वायरल हो गई, उसके बाद बड़े लोगों का आना चालू हुआ। जो सब लोग ने मिलके कंटेंट और ये सब बनाया। हाँ, ठीक है। तो जब फेमस हो जाते हैं तो उसके बाद एक प्रेशर भी आता होगा, जैसे कि कंटेंट बनाए, कहीं जाते होगे तो लोग घेर लेते हैं, या इवेंट्स पे भी हमने आपको देखा है कि आप जाते हो, तो कभी ऐसा कोई प्रेशर आए तो वो उसको आपने कैसे हैंडल किया है? नहीं, प्रेशर ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर कोई मोबाइल उठा लेता है मेरे साथ बनाने के, तो मैं बना के दे देती हूँ। किसी ने मुझे प्रेशर नहीं किया। मुझे अच्छा लगता है कि उन लोग का प्यार देख के, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं खुद से फोटो वीडियो सब दे देती हूँ। हाँ, माशाल्लाह। फराह खान के साथ में वीडियो का एक्सपीरियंस कैसे था, उसके बारे में बहुत लोग जानना बहुत चाहते हैं कि बहुत कनेक्ट कैसे हुए, या इतना फिर उसके बाद में आपकी जर्नी माशाल्लाह सब देख ही रहे कि कैसा, तो वो आप बताएं उसके बारे में।
फरा मैम मतलब इतनी अच्छी नेचर की है वो, मतलब ज़ीरो एटीट्यूड है उनमें। तो जब वो मेरे घर पर आए, सब वीडियो वगैरह देखे, तो उन्होंने बोला शायद मैं मतलब आना चाहती हूँ। मैं बोली ठीक है मैम। वो आए तो मतलब उससे पहले भी मैं उनके वो आंटी किसको बोला मैं गई थी, देखा होगा आपने। जी। पहले वहाँ हमारी मुलाकात हुई है। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने उनके जो भी थे स्क्रिप्ट दिए, तो मैं बोली मैं स्क्रिप्ट पे नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा। मैंने जो भी बोला है मुँह से नेचुरल बोला है। इसमें लिए आप सिर्फ मुँह से मुझे बता दो तो मैं उसको कर सकती हूँ। तो उन्होंने बात की है, तो फिर वहाँ पे डिसाइड हुआ कि अब तुम नेचुरली बोलोगे, फिर स्क्रिप्ट नहीं दी जाएगी। मैं बोली ठीक है। मैंने बाहर बहुत मतलब अल्लाह ताला से दुआ की कि बस मेरी इज्जत रख लेना, मैं क्या करने वाली हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है। और फिर मैंने जो भी किया मतलब वो मैम को बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मतलब उनको यकीन नहीं हुआ कि तू नेचुरल करती है। उनको लगा ज़रूर तू पहले से कोई स्क्रिप्ट होगी या कुछ हो। हाँ। मैंने बोला नहीं मैम मैं नेचुरल हूँ। फिर उसके बाद वो मेरे घर पर आए तो घर पे भी ऐसी हुआ कि शायद तू भी नेचुरल बोल, मैं भी नेचुरल बोलूँगी, ना तेरी हाँ। स्क्रिप्ट ना मेरी स्क्रिप्ट। तो मैं बोली ठीक है मैम। और जो भी मैम का था मेरा था, वो हम दोनों का ही नेचुरल था। तो ओके। उन्होंने मेरे व्लॉग में आप जाओगे तो वो बोले भी है लास्ट में कि शायदा तू एक एक्टर भी अच्छी है, डायरेक्टर भी अच्छी है, और तू बहुत अच्छी कैरेक्टर भी है। तो उन्होंने मुझे इतना बोला था। ओके। तो जब ये आपका हस्बैंड और बच्चों का रिएक्शंस कैसा आता है, जैसे कि आपके घर में जैसे कि कुछ वायरल हो जाता है, हाँ। तो क्या आप लोग सेलिब्रेट करते हो, या क्योंकि वो आउटसाइड चीज़ें किसी को नहीं पता है कि देते, हाँ तो नहीं कैसा नहीं रिएक्शन करती, होता है? नहीं कुछ भी नहीं, करती। कुछ भी नहीं करते, बस आपस में हंसी मजाक। हंसी मतलब मजाक। मुझे पसंद नहीं है सब सेलिब्रेट, केक वगैरह, बर्थडे वड्डे बिल्कुल नहीं। क्योंकि कभी आपने ऐसा भी नहीं कि इतने मिलियन व्यूज है तो ये ऐसा कोई सेलिब्रेशन आपने कभी नहीं किए? नहीं, अगर हम लोग करते भी ना तो उसको फनी में कर देते। अच्छा। अब जैसे मेरे मिलियन गए थे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था मन, बट मेरे बच्चे लोग जो मोहल्ले के थे, नहीं ना आंटी, आंटी केक लाओ ना आंटी, करते ना आंटी, ऐसा क्यों कर रहे हो आंटी। तो मैं उन लोग की खुशी के लिए कर लेती हूँ। हम्म। तो ऐसा अभी है। जैसे कि माशाल्लाह बहुत फेमस हो, अभी आपके बहुत सारे शूट्स वगैरह भी चालू है, सब है, तो अभी आप घर और कंटेंट क्रिएशन को कैसे बैलेंस करते हो? बहुत मुश्किल तो है लेकिन कर रही हूँ ओके। बस। ठीक है। और स्क्रिप्ट तो आप बिल्कुल नहीं थे नेचुरली, तो अभी जो भी आपका ऑन गोइंग वर्क है सब आप नेचुरली ही आप परफॉर्म सब कर रहे हो? नेचुरल है, सब नेचुरल है। ओके। हेटर्स और नेगेटिव कमेंट बहुत आते हैं, जैसे बोलते हैं ना कोई नेगेटिव, तो आज भी वो है कि आपको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं? मतलब मेरे कमेंट में अगर आप जाएंगे तो 90% अच्छा बोलते हैं और 10% है जो बुरा है, हम्म। ज़्यादा नहीं है। अगर आप पुराने वर्जन आपका देखते हो और आज जो शायदा है जो, तो क्या एडवाइस देते थे आप अपने पुराने वर्जन को, जैसे कि आज आप हो और अपना एक पुराने वर्जन को अगर कुछ एडवाइस देना है तो आप क्या देते? एडवाइस क्या है? एडवाइस यानी कि क्या राय आप देते? अगर मैं वापस से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, जैसे कि आज आप जो सक्सेस है सब कुछ है, आपने एक बहुत लंबी जर्नी निकाली, अगर आप पुरानी शाहिदा को कुछ अपनी राय देना चाहेंगे तो क्या देते? पुरानी शायद आज भी तो है वही, तो क्या राय दूँ, आज भी वही ओके। हूँ मैं। आप मतलब कोई चेंजेस नहीं, नहीं, मुझ में पुराने कोई कुछ, आप चेंजेस अपनी नहीं है। जर्नी पे बहुत प्राउड हो? हम्म। ठीक है। आपको किस बात से ज़्यादा प्राउड फील होता है, यानी बहुत आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये अच्छा किया, अच्छा है, बहुत ज़्यादा किस पे फ़क्र महसूस होता है आपको? अपने शौहर पे। ओके। सक्सेस के बाद अपनी सिंप्लिसिटी को आज भी आपने मेंटेन किए हैं, तो ये कैसे बरकरार, कहीं आपको बोला नहीं जाता कि इस तरीके से कपड़े पहनना है या ऐसा मेकअप करना है? बोला गया है, बट मैंने नहीं मानी उस बात को। मैंने कहा कुछ भी हो जाए ड्रेस मेरा यही रहेगा। ओके। शाहिदा जी, एक क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर देना चाहेंगे, आपकी लाइफ का टफ मतलब टफ आपकी जर्नी कहाँ पे रही, कहाँ सबसे मुश्किल आपका पल रहा है आपकी जर्नी में? पहले का कोई भी आप बता सकते हैं आपकी पूरे से। बहुत बहुत मुश्किलें देखे हमने, मैं और मेरे शौहर ने। तो कोई आप एक बताना चाहेंगे व्यूअर्स को, जिससे कि वो मतलब कभी कोई ऐसे फेज में रहा और निकलना चाहे वैसा? मैंने मतलब जब भी हम लोग पे मतलब बोलने को तो बहुत जन है कि हम आपके साथ है, हम आपके साथ है, लेकिन जब अगर वो वक्त आया ना, मतलब मेरे शौहर मेरी लाइफ में बहुत ऐसा है कि मैं अगर बोलूँगी तो मैं रो भी दूँगी। तो बट लेकिन उस वक्त मेरे शौहर और मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था और मेरे माँ बाप भी नहीं थे। तो वो जितनी भी मुश्किलें हमको पैसों से लेकर, किराए के घर में आज भी है हम लोग किराए के घर में, तो किराए के घर में कई वक्त ऐसा आया कि मतलब हम लोग ऐसी नौबत भी थी कि भूखे भी हम लोग को मतलब सोना भी पड़ा था। बट मतलब लेकिन
जो भी हम लोग ने एक दूसरे को ही हेल्प की है, तीसरा कोई नहीं। और मैं किसी को गलती दूंगी भी नहीं, क्योंकि हमने अपना दुख किसी को बोला भी नहीं। यानी ऐसा कि एक कॉमेडी जो लोग देखते हैं, जो लोग समझते हैं, एक देखते हैं, उसके पीछे की तकलीफ कोई नहीं जानता है। मैंने किसी को अपना दुख मतलब बताया ही नहीं। मैंने इनसे यही बोला कि अगर मतलब पैसा नहीं है, भूखे सो जाऊंगी, लेकिन किसी से मांगो मत। मुझे अच्छा नहीं लगता मतलब किसी से बोलना। बहुत ज़्यादा अगर मैं मजबूर हुई तब भी हैं एक दो फ्रेंड मेरे जो वक्त पे मेरा साथ दिए। बाकी मैंने मतलब शिकायत मुझे किसी से नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं उनसे कि मेरी मदद करो। बट हमने वो दिन देखे हैं। और मतलब शादी को मेरे 20 साल हुए, और 2018 तक मेरे शौहर में बहुत दुख उठाए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब जो भी लाइफ है, अब हम लोग अपनी खुशी से जी रहे। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। पानी नहीं बोल रहा अभी और पर्सनल नहीं है। नहीं नहीं, बस सॉरी शाहिदा जी अगर मैंने आपको हर्ट किया रहो तो, मतलब लेकिन मैं मेरे को बहुत याद आता है ना तो मुझे नहीं नहीं नहीं, सही नहीं। अभी हम फन ऐसा पूछेंगे आपको ऑप्शंस में, और फिर उसके बाद में हम वो क्वेश्चंस पूछेंगे जो जनता ने आपसे पूछने के लिए कहा है। बस ठीक है, ठीक है। तो अब हम चलो रिलैक्स हो जाइए। ये भी मैंने इनको बोला कि आखिरी पोस्ट कार्ड होना चाहिए। मुझे पसंद नहीं अपनी नहीं पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करना। नहीं नहीं, देखिए हमारे पास ना, जैसे हम कमेंट में बोलते हैं ना कि आप अगला किसको देखना चाहेंगे, तो आपके नाम बहुत थे, तो इसलिए हमने आपको अप्रोच किया था कि नहीं मतलब ये आपको पहला बुलाया है जाए। जिसमें मैंने मतलब पूरा मतलब बहुत से मेरे भी हुए पोस्ट कार्ड जी जी जिसमें मैंने इतनी मतलब बारीकी से सफाई नहीं दी। जी जी, ऐसा क्योंकि मतलब आज मैं जो भी मेरे को मिला, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिया है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। सब्र करने की मुझ में बहुत आदत है। ऐसा तो आज सब्र का फल ही मिला है मुझे। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। और आपकी मेहनत, और अभी जो ये आपका एक साइड हमने देखा है, तो वाकई बहुत आपने स्ट्रगल देखे हैं। ठीक है, अब ये फन रैपिड राउंड है। मैं 2 ऑप्शन दूंगी, उसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना रहेगा कि आपको क्या पसंद है, कुकिंग करना पसंद है या कॉमेडी करना। दोनों। दोनों। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो या यूट्यूब पे। इंस्टा पे। इंस्टा पे। वायरल रील ज़्यादा अच्छी लगेगी कि शांत आपकी ज़िंदगी आपको ज़्यादा बेहतर लगेगी। मतलब मैंने कभी मतलब वायरलिटी के लिए तो मैंने वीडियो कभी बनाया ही नहीं है। वो मेरा शौक है और आज भी है। ओके तो वो जब तक मुझे अच्छा लग रहा है मैं ज़रूर करूँगी, ओके, चाहे उस कोई पर लाइक कमेंट आए चाहे ना आए। चाहे ना आए। ओके, कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसके साथ आपकी ख्वाहिश हो कि मुझे आके काम करना है। काम नहीं, बस एक बार देखना है। किसे। शाहरुख खान। सो प्लीज़ शाहरुख खान को कमेंट में टैग किया जाए। शाहिदा अंसारी अगर अपने बारे में कुछ एक लाइन बोलना चाहेगी तो वो क्या होगी। लोग तो आपके बारे में बहुत बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसी लाइन जो आप लोगों से सुनना चाहेंगे या आप अपने बारे में बोलना चाहोगे। क्या, मेरे को तो खुद भी नहीं मालूम क्या बोलूँ। मैं खुद ही नहीं समझता मैं क्या बोलूँ। ओके, अभी ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आप इंस्पायरिंग हमको बोलना है, मतलब जो लड़कियां या औरतें स्ट्रगल कर रही हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे। कि मतलब यही कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो चीज़ मतलब अगर झटके से अचानक से मिलती है तो वो अचानक से चली भी जाती है, लेकिन जो चीज़ आपको मेहनत करके मिलती है ना, तो वो बहुत एहसास रखता है, उस चीज़ की आपको कदर होती है। कि बाबा मैंने, जैसे अभी आपने बोला ना वायरल हो गई, तो वायरल के पीछे मैंने कितने साल दिए वो किसी ने नहीं देखा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जितना आप मेहनत अच्छा करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो आपका अगला ख्वाब क्या है कि मतलब क्या हो, जैसे शाहरुख खान से तो आपको मिलना है, हाँ, उसके अलावा और कोई ख्वाब।
कि बस मेरे पास एक छोटा सा खुद का घर हो जाए मेरे बच्चों के लिए बस। ओके, इंशाल्लाह। आप चाहते हैं लोग आपको किस वजह से याद रखें, मतलब कोई ऐसी वजह जिससे आप लोग को लोग हमेशा याद रखें, तो ये कौन सी वजह होनी चाहिए? मतलब क्या याद रखने का तो ये मुझे नहीं सोचते ना, हर एक कोई समझती। सोचते ना कि हम अपनी मतलब जिंदगी यही में कि मैं कुछ। तो लोगों को हंसाती हूँ ना। मुझे तो पर्सनली भी इन्हें कमेंट आते हैं, डॉक्टर के भी आते हैं हम्म, कि अभी ऑपरेशन थिएटर से मैम बाहर आए, आप ही की रील देख रहे ऐसा। तो मुझे उस चीज़ पे बहुत प्राउड होता है कि मतलब अल्लाह ने मुझे वो चीज़ मेरे अंदर डाली जिससे मैं 1000 लोगों को हंसाती हूँ। तो हम्म, ये मतलब ऊपर वाले का तोहफा है मेरे लिए, वरना सही मेरी हैसियत तो कुछ भी नहीं है। सही सही सही, ठीक है। अभी ये कुछ क्वेश्चंस है जो लोगों से आए थे आपसे पूछने के लिए, तो ये मैं बैक टू बैक पूछूंगी तो आप इसका आंसर, क्योंकि ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। आपके 8 साल तक कंटेंट बनाया और फिर अचानक से आप वायरल हो गए, आपको लगता है आपका पेज आपको मतलब सब्र इतना कैसे आया, या हस्बैंड का ही सपोर्ट था या कुछ एक फोर्स भी था आपके पीछे? नहीं, बिल्कुल भी फोर्स नहीं है, ये मेरा शौक था और मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट था। हम्म, हम्म। ठीक है। एक छोटे से कमरे में 10 लोगों के साथ रहते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले रोस्टिंग ही शुरू होती है कि घर का काम वगैरह करके, या वही सब कंटेंट होता है? एक घर में हम लोग सिर्फ 5 लोग रहते हैं, मैं, मेरे शौहर और 3 बच्चे। तो हम्म, सुबह उठते साथ मतलब मुझे रील का तो झटका उठता ही है कि कैसे भी तो मुझे बनाना है, तो मैं सुबह उठते साथ फटाफट पूरे काम निपटाती हूँ। ये काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर घर खाली हो जाता है, फिर मैं जैसी बनाने बैठती हूँ मतलब सुकून हो जाता है कि अब मुझे रील ही बनाना है, अब मैंने सारे काम कर कर लिए। लिए। ऐसा। ओके। माई माई लाइफ माई रूल्स वाला रील बहुत वायरल हुआ था। आपके घर में रूल्स कौन बनाता है, आप या हस्बैंड, और वो शौक रूल्स आप फॉलो करते हैं? कोई नहीं। कोई नहीं follow करता। ओके, ठीक है। आपके बच्चे स्पेशली अफगान आपको कितना रोस्ट करता है? अफगान मेरा पड़ोसी है। अच्छा, सॉरी, मुझे नहीं पता था। ओके, ठीक है, क्वेश्चन मैं वापस से वो कर देती हूँ। आपके बच्चे आपको रोस्ट करते हैं या आप ही सबको रोस्ट करते हो? हम दोनों माँ मतलब मेरे शौहर थोड़ा शांत तबीयत के है ना, तो मैं मतलब मैं ही सबसे ज़्यादा मतलब चारों को मैं ही छेड़ती हूँ। अच्छा, हाँ। ओके। तो आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं आगे कुछ एक्टिंग फील्ड में लेके, जैसे कि आपको मौका नहीं मिला था, तो क्या आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग या ऐसा कुछ एक्टिंग स्कूल में आप डाल रहे हो? नहीं, नहीं ऐसा? मतलब मेरे बच्चों को इन सब चीज़ों का इतना शौक ही नहीं है। वो उनके नज़र में ना कि अम्मी उन लोग का जब मन होता है हम माँ के कंटेंट में आ जाते हैं, जब मन नहीं तो नहीं, तो मैं ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करती हूँ। ओके। आपने बहुत सारे कुकिंग वीडियोस भी बनाए, हमने देखे, जिसमें बहुत सारे इसमें ड्रामा और सब होता है, तो ये हाँ, नेचुरल है या मतलब ये भी एक कंटेंट है? ये मतलब ऐसा है ना कि मतलब मैंने सोचा कि हर लोग तो प्रॉपर रेसिपी बताते हैं, है ना? तो हम्म, मैं कुछ हटके बताऊँ, अच्छा। मतलब मैं रेसिपी ही उल्टी बता दूँ। हाँ जो हाँ चीज़ हाँ, नहीं बन पाती है उसको ही मैं करके दिखाती हूँ। ओके, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन फराह खान के जो स्पेशल आपके वायरल एपिसोड के आए हैं। फराह खान आपके घर आए थे, सबसे पहले आपको क्या लगा, एक डायरेक्टर आ रहा है या एक पर्सनली मतलब आपको एक अटैचमेंट या बातचीत थी उनसे? नहीं, बातचीत तो नहीं थी मेरी उनसे, जो भी था उनका जो मैनेज करते ना उनसे बात थी। हम्म। तो मतलब यानी आपको कैसा महसूस हो रहा था कि एक बहुत बड़ा नाम है, एक डायरेक्टर है और वो आपके घर आ रहे हैं? अच्छा लगा। अच्छा लगा, हाँ। नेचुरल। आप कॉन्फिडेंट थे? हाँ, मैं थी और बट मैंने मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उनका वेलकम कैसे करूँ? तो मैंने सोचा कि हर कोई तो मतलब फूल ये सब कुछ लेके वेलकम करता है, बट मैंने सोचा कि मैं एकदम नेचुरली कुछ भी मतलब उनको जो मैं हूँ वही दिखाऊं, ओके, तो मैंने उसी तरह उनको वेलकम किया। ओके, ठीक है। आपका व्यूअर्स बोल रहे हैं आपको हमेशा हमने एक बेबाक अंदाज में देखा है, एक अलग उसमें देखा है, तो आप ना आप कपड़ों की फिक्र करते हो ना रेसिपीज या कुछ भी, आपके हस्बैंड लेट आया कुछ है और आप हाँ, हर एक इसमें बना देते हो, तो ये आप कैसे मैनेज करते हो? ये मुझे कैसा है ना, मुझे जब मतलब शौक मेरा आज भी है। अगर मुझे जब जो चीज़ अचानक से ना मुझे कुछ ऐसा ऊपर वाले का गिफ्ट है ना, मुझे ऐसा कुछ आएगा किसी को भी देख के कि अभी मुझे ये बनाना है, तो मैं क्या सोचती हूँ वो मेरे दिमाग से निकल ना जाए। तो अभी हम्म, कपड़ा बदल दूंगी, तो जब तक मेरे हाँ, दिमाग से हट गया तो मैं जिस हाल में रहती हूँ उसी हाल में बना देती बनाते हूँ। हैं। अच्छा, ठीक है। आपको ऑफर्स आ रहे हैं, आप बॉलीवुड में मतलब आप काम करना चाहोगे एज अ कॉमेडियन? नहीं, नहीं, बॉलीवुड में कभी नहीं। ओके। आपके घर में सबसे बड़ा ड्रामा किस चीज़ को लेके होता है? मुझे ही लेके होता है।
कोई मेरे घर में माशाल्लाह मतलब सब लोग बच्चे और मेरे शौहर एकदम शांत है, मैं ही ज़्यादा चुलबुली हूँ। तो मैं ही हर चीज़ में उन लोगों के साथ मतलब तो मस्ती करती हूँ। ठीक है, फ्यूचर में आप अपना कुछ खुद का शो चालू करना चाहते हैं या कुछ ऐसा टैलेंट, ऐसा कुछ प्लान है आपके? मतलब मैंने कभी भी कोई भी चीज़ ना प्लान करके किया ही नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि पल पल का भरोसा नहीं, जब जो होना है हो जाएगा। ओके। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन, आप मतलब सबक क्या सीखा आपने जो आपके अपने फॉलोअर्स को बताना चाहती हैं? सबक तो बहुत कुछ सीखा है मैंने। बस मतलब ज़्यादातर तो मैंने यही सीखा है कि अभी जो अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो मतलब अगर ये क्या बोलते हैं वक्त अच्छा है तो हर कोई अच्छा है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो मतलब आपका वक्त अच्छा हो या ना हो तब भी वो आपको समझते हैं। तो अगर वो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में है तो मतलब फिर तो आप बहुत अमीर हो। तो कभी आपका किसी ने ऐसा फ़ायदा उठाया है आपके कंटेंट क्रिएशन का या प्यार मोहब्बत का नहीं, ऐसा? मुझे वो सब नहीं समझता कौन मेरा फ़ायदा उठा रहा है। मतलब मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, ऐसा। आप किसी को जवाब नहीं देते नहीं, कभी मैं कोई बिल्कुल चीज़ जवाब नहीं में नहीं? देती। ओके। ठीक है शाहिदा जी, आज आपका एक बहुत एक अलग रूप हमने यहाँ पे देखा और थैंक यू सो मच इसके लिए। आप आज जो पॉडकास्ट हैशटैग मुंबई न्यूज़ के लिए, आप इसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? तो गाइज़ ये मतलब पोस्ट कार्ड मैंने इससे पहले भी किया था, बट ये पोस्ट कार्ड बहुत अलग है मेरे लिए और मतलब बहुत कीमती भी है, क्योंकि मैं जल्दी रोती भी नहीं हूँ। जितना रोना था मैंने बहुत रो लिया, मगर अब जब से माशाल्लाह मैं बहुत पूरी कोशिश करती हूँ खुश रहने की, लेकिन आज मतलब ये पोस्ट कार्ड में मुझे रोना आ गया, क्योंकि जब कोई पीछे जाता है मेरी ज़िंदगी में तो मुझे वो चीज़ बताते हुए वो सब चीज़ ऐसा लगता है मुझ पे अब वापस चालू हो गई है। मैं उसको फ़ील करने लगी, वो वक़्त को याद करके। तो मैं इतना ही मतलब यही बोलूँगी कि मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आके, कि मेरा आज ऐसा लगा फिर से कुछ दिल का हल्का हो गया मेरा। बहुत तो अब शुक्रिया। यहाँ से आइंदा से मैं कुछ भी पिछली ज़िंदगी का याद नहीं करना चाहूँगी और आगे बढ़ूँगी इंशाल्लाह। और एक मिनट रुके, नहीं नहीं अगर मैं बोलिए। कुछ बोलना चाहूँ बोल आप बोलो, सकती हूँ अरे ना? आप जितना बोला आप बोलो। हाँ। कोई नहीं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि गाइस जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी को तकलीफ़ ना दूं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में मैं भी एक इंसान हूँ। अगर मैंने तो पूरा मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल भी कहीं भी कुछ भी गलत नहीं की हूँ। फिर भी अगर किसी को मेरी बात से कोई तकलीफ़ हुई हो या कुछ भी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरा मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को हंसाना। और मतलब ये चीज़ मुझे बचपन से अल्लाह ताला ने मेरे अंदर डाली है। ये इंस्टा पे या यूट्यूब पे आकर मैं हंसी मजाक वाला कंटेंट नहीं कर रही हूँ, मैं रियल भी घर में ऐसी हंसती मुस्कुराती हूँ। और मैं सबको मतलब इंस्टाग्राम को, अपने फैन फॉलोअर्स को और जितने लोग वीडियो में जो कैरेक्टर होता है हम सबका, तो उन सबका, क्योंकि मेरा दिल का रिश्ता है उनसे, रिश्ता है तभी हम वो रोल वो कैरेक्टर अच्छी तरह निभा पाते हैं। तो उनसे जो भी मेरा दिल का रिश्ता, और जो जहाँ जहाँ के बच्चे जो बच्चे उनको भी मैं थैंक्स बोलूँगी, और जो मेरे साथ वीडियो में होते हैं उनको थैंक्स बोलूँगी, और जितने सारे फैंस हैं उनको भी थैंक्स बोलूँगी, और आपको भी थैंक्स बोलूँगी। और सबसे ज़्यादा तो मेरे शौहर को थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने इजाज़त दी है तो मैं आज यहाँ बैठ पाई हूँ। शाहिदा जी, आपको गुस्सा आता है? नहीं। आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता? नहीं। थोड़ा तो आता होगा। अरे नहीं, मैं तो नहीं आता है मुझे। बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता? नहीं आता है बोल रहे हो तो जबरदस्ती तुम गुस्सा दिला रहे हो। 3 बार बोल दी ना नहीं आता है नहीं आता है, तो तुम लोग खुद मुझे छेड़ते हो, बाद में बोलते हो कि आपा सोचती नहीं है, डायरेक्ट कर देती है, क्योंकि मैं सोचने में इतना टाइम नहीं लेती हूँ। मुझे मत छेड़ो, नहीं आता है मुझे गुस्सा। अच्छा अच्छा, आपा मैं समझ गई, कंट्रोल। ओके। आपा आपका एक रील बहुत वायरल था, एक आलू नहीं, गला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हुए हैं फैंस लोग के प्यार और सपोर्ट से। और मेरे ओके। बोलो तो पूछो। तो आपा मुझे ये पूछना था, आलू गला कि नहीं गला? तुम लोग कौन सी मार्केट से आलू लाते हो जो मेरे आलू के पीछे पड़े रहते हो? अरे मेरा आलू गले चाहे नहीं गले, मैं सस्ता आलू लाती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है। तो तुम लोग तो अच्छा वाला लाते हो, तुम लोग का गलता है कि नहीं? गलता है ना? गलता तो है। अपने आलू पे नजर रखना, मेरे आलू के पीछे नहीं पड़ना। अगेन आपा आलू, लेकिन मतलब सवाल है गला कि नहीं गला? वो सस्पेन है।
वो मुझे बताना है गला कि नहीं गला, लेकिन तुम लोग का गला कि नहीं वो मुझे बताओ। गला हाँ गला। कुकर में बनाते होंगे ना, और हम लोग कुकर का खाना नहीं खाते। आप हमेशा ऐसा सिंपल रहते हो, ऐसा बन ठन के या मेकअप लाउड ऐसा कुछ नहीं? नहीं पसंद है, बट मैं मतलब क्या चाहती हूँ ना कि अभी मैं बन ठन के निकलूंगी ना। एक्चुअली देखो, मेरे शौहर मुझे प्यार से ऐश्वर्या भी बोलते हैं, तो मैं समझने भी लगी हूँ खुद को, और मैं हूँ, समझने की क्या बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मेकअप में निकलूँ और जो मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तो बाकी लड़कियों का क्या होगा। सही बात है। इसलिए मैंने खुद को मेकअप से रोका। अच्छा। हाँ, फिर उनको कौन, उनके बॉयफ्रेंड उनसे नाराज हो जाएंगे, फिर मतलब मेरा भी तो घर खराब हो नस काट जाएगा। लेंगे। हाँ, फिर मेरा भी तो घर खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं एकदम सिंपल रहती हूँ, वरना मैं बहुत 90s के ज़माने में मैंने वो तबाही मचाई थी ना, कि मोहल्ले वालों ने मेरी माँ से रिक्वेस्ट करके मेरी शादी करा दी। हाँ, नहीं तो आज भी मतलब फुलझड़ी थी मैं, और हूँ। इसलिए मैं मेकअप नहीं करती। क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही तुमको? नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारे तो लग फिर रहे हैं मेकअप आप। का पूछे ही क्यों? लोगों ने बोला था पूछने के कौन लिए। लोग है वो बुलाओ। आपके अरे मैं मेकअप करूँ नहीं करूँ, उनको क्या करना है, जानबूझ का लाइन मारने के लिए मेरे को मेकअप करने बोलते हैं लोग। मेरा शौहर सीधा है, मैं सीधी नहीं हूँ। अगर मैं जिस दिन बन ठन के निकली तो फिर समझ सकते हो मेरी फीलिंग। समझ सकती हूँ। क्यों समझ रहे हो? मैं तो जानती भी नहीं तुमको, मेरी फीलिंग तुम कैसे समझते हो? तुम्हारी फीलिंग तो मैं नहीं समझी। मतलब ये है ना, एक्चुअली लाली पाउडर काजल मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो ऑलरेडी इतनी माशाल्लाह खूबसूरत हूँ, और जिसने मुझे बनाया है वो तो बहुत खूबसूरत है, तो उसकी बनाई हुई चीज़ तो बिल्कुल भी बेशक बेशक। बुरा बोल ही नहीं सकते। तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, है ना। 10 on 10। तो गाइज, मुझे रेशमा खान के साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और ये ऐसी लेडी है जिसने मुझे आज रुलाया है। मैं लोगों को हंसाती हूँ, बट रेशमा ने अंदर की फीलिंग निकाल दी, और कुछ चीज़ें मुझे पहले की याद आ गई। तो लेकिन जो भी होता है मैं मानती हूँ अच्छे के लिए होता है, और आपकी लाइफ में आप जिस चीज़ के लिए भी मेहनत कर रहे, बस इतना कहूँगी, हिम्मत नहीं हारना है, सब्र से काम लेना है। और ये सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है कि सब्र का फल मीठा होता है। आप कोशिश करो और मेहनत करो, और ये आपको यकीन हो जाएगा कि सब्र का फल वाकई मीठा होता है। मेरे लिए तो बहुत मीठा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूँगी कि जितने लोग भी मेहनत कर रहे हैं उनको भी उनके सब्र का फल मिले। बस आप लोग सब्र रखो, है ना। ठीक है, बाय। थैंक यू सो सही है मच। ना? आप बहुत अच्छा माशाल्लाह। आज हमारे साथ में थे शाहिदा जी, और बहुत ही इन्होंने हमें हंसाया है, हमें बहुत मज़ा आया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग #मुंबई न्यूज़। और अगला इन्फ्लुएंसर आप किसे देखना चाहते हैं, डू कमेंट।